तो स्टूडेंट्स, आज लाभ और हानि के अगले चरण के सवाल के लिए आप सभी रेडी हो जाएं। और सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूं कि पेज नंबर 3 सरस्वती नगर मड़ौखा रोड नैनी प्रयागराज में मेरी विद्याज्ञान क्लासेस के नाम से कोचिंग भी चलती है, जो पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम है और CBSE, ICSE बोर्ड और UP बोर्ड के लिए संचालित है, क्योंकि कक्षा 1 नर्सरी से लेकर के और कक्षा 8वीं तक के लिए संचालित है। तो पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम है। तो जिनके भी घर में नर्सरी से लेकर के कक्षा 8वीं तक के बच्चे हों और उन्हें कोचिंग की आवश्यकता हो, वो हमारे यहाँ आकर के और कोचिंग का लाभ ले सकते हैं। साथ ही ये वीडियो मैं इंग्लिश मीडियम में बनाता हूँ, साथ में मैं टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की भी यूज करता हूँ। ये वीडियो मैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ, जिससे कंपटीशन की एग्जाम्स की मैं कोचिंग यहाँ नहीं करा रहा हूँ, जिससे वो ऑनलाइन पढ़ करके और मेरे माध्यम से भी कंपटीशन अपना निकालने में योगदान ले सकें। जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, मुझे नंबर पे कॉल करके या मेरे चैनल पे भी मुझे मैसेज करके और मेरे से सहयोग ले सकते हैं। तो साथियों, आप पढ़ते रहें और कंपटीशन की तैयारी अच्छे से करें, और जिनको कोचिंग की ज़रूरत हो मेरे यहाँ आकर के कोचिंग ले सकते हैं। तो आज हम लोग लाभ हानि के अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो दो क्वेश्चन हमने लिया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक व्यापारी किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% का लाभ उठाता है। यदि वस्तु का लिखित मूल्य 50 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य यानी CP क्या है। तो साथियों, थोड़ा एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छे से ना दिख रहा हो तो आप मोबाइल को अपना फ्लैट घुमा करके देखें, और तो अच्छे से दिखेगा, और बिना दिखे तो जूम करके उसको देखेंगे तो वीडियो बहुत ही अच्छे से आपको दिखेगा। तो इसमें एक व्यापारी सामान खरीद के लाता है, जो उस पर लिखा हुआ मूल्य है वो 50 रुपये है। अब उस पर भी वो 10% की छूट देता है, तब भी वो 25% का लाभ उठाता है। तो उसका क्रय मूल्य यानी CP ज्ञात करना है। यानी क्रय मूल्य का लिखित मूल्य से कोई मतलब नहीं है। लिखा हुआ मूल्य तो जो सामान खरीदता है उसके लिए होता है, व्यापारी उससे भी कम मूल्य पे खरीद के लाता है, जिसको क्रय मूल्य कहते हैं। तो जो लिखित मूल्य होता है उसको मार्क प्राइस या अंकित मूल्य भी कहते हैं। कहीं कहीं अंकित मूल्य लिखा होता है या लिखित मूल्य, उसी को मार्क प्राइस कहते हैं। तो मार्क प्राइस यहाँ पे 50 रुपये दिया हुआ है। तो उस पर 10% की वो छूट देगा, तो 10% छूट के बाद जो पैसा आएगा वो विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि उसी पे वो बेचेगा। तो आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं कि 50 का 10% निकाल लें तो 5 आएगा, और 50 में 5 को माइनस कर देंगे तो 45 आएगा। या एक दूसरा तरीका भी है कि वो छूट देता है 10%, यानी 90% में वो बेचेगा। 10% हटा दिए तो उसका 90% बचा, तो 50 का 90% भी हम निकाल सकते हैं। 50 गुणे 90/100, यहाँ 0 0 कट गया तो ये दोनों 0 से, तो ये 5 बचा, ये 9 बचा, 9 बचा 45, 9 5 का 45 रुपीज़ आ गया। मतलब वो व्यापारी उस सामान को 50 रुपये, जो अंकित मूल्य या लिखित मूल्य या मार्क प्राइस है, उसको वो 45 रुपये में बेच रहा है। अब 45 रुपये में बेचने पर भी उसे लाभ कितने का हो रहा है? 25% का। तो उसका क्रय मूल्य यानी CP आपको फाइंड करना है। तो साथियों, जो हमने सबसे पहला वीडियो लाभ और हानि का बताया था, उसमें पूरे फार्मूला हमने बताया था, इसलिए इसको देखने से पहले उस वीडियो को अच्छे से देख लें। तो वहाँ पे CP का फार्मूला, जब आपको लाभ और विक्रय मूल्य दिया हो उस कंडीशन में क्रय मूल्य का फार्मूला, कई कंडीशन आती हैं, सब में अलग अलग फार्मूला होता है। जब विक्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ हो उस कंडीशन में क्रय मूल्य CP बराबर होता है विक्रय मूल्य यानी SP गुणे 100/100 प्लस लाभ %। ये होगी विक्रय मूल्य आ गया 45 रुपये गुणे 100, ये हो गया बटे 100 धन लाभ %। लाभ % दिया 25, तो यहाँ 25 आ गया। 45 में 100 का गुणा कर दिए 4500 आ गया, 100 में 25 जोड़ दिए 125 आ गया। अब साथी, जब इसको भाग दे करके या काट के, पहले 5 से काट लेंगे फिर 5 से काट लेंगे, इस तरह से आप करेंगे तो ये आ गया 36 रुपये। इस प्रकार उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 36 रुपये। साथियों, एक नोट हमने इसमें लिख दिया कि छूट देने के बाद जो मूल्य आता है वह विक्रय मूल्य होता है। मतलब छूट देने के बाद, चूंकि छूट दे दिए, उतने छूट देने के बाद जो पैसा बचेगा उसी पे व्यापारी सामान बेचेगा, यानी वही की विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस प्रकार व्यापारी ने 36 रुपये में सामान लाया था, 45 रुपये में बेचा, जबकि उसका मार्क प्राइस लिखित मूल्य 50 रुपये था। तो 36 रुपये में उसको बेचा, क्रॉस प्राइस आ गई। अगर पैसे के रूप में भी याद करना हो तो उसे 9 रुपये का फायदा हुआ, 36 ला करके 45 में बेचा,
और 5 रुपये की छूट दिया था। अगर छूट ना देता तो उसे 50 ऋण 36 यानी 14 रुपये का लाभ होता, लेकिन उसने 10% यानी 5 रुपये की छूट दे दिया था, तो कास्ट प्राइस आ गई 36 रुपये। अब एक अगले सवाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाय के भाव में 20% की कमी होने से एक ग्राहक को अब 180 रुपये में पहले से 4 केजी चाय अधिक मिलती है, तो प्रारंभिक व गिरा हुआ भाव ज्ञात करिए। मतलब ये क्वेश्चन का ये है कि कोई ग्राहक है जो 180 रुपये में चाय खरीद के लाता है, एक बार लाता है, फिर दोबारा लाता है जब 20% की कमी हो जाती है, तो फिर से वो 180 रुपये की चाय लाता है, लेकिन इस बार वो 180 रुपये में ही 4 केजी अधिक चाय पाता है, तो प्रारंभिक व गिरा हुआ भाव यानी प्रारंभिक 1 केजी कितने का था और अब 1 केजी का भाव कितना। भाव हमेशा 1 केजी का होता है, तो प्रारंभिक का और गिरा हुआ भाव कितना होगा। तो अब देखिए इसको हल करते हैं कि भाव में 20% की कमी होने से 180 रुपये में कमी, कितनी कमी हो जाएगी, तो 180 गुणे 20/100, इसको सॉल्व कर देंगे तो दोनों जीरो कट गया, तो यहाँ 18 बचा, यहाँ 2, 18 दूना 36 रुपये, यानी कि भाव में जो 20% की कमी हो गई वो 36 रुपये की हो गई। तो अब जब अगली बार इसी 36 रुपये से ही उसको 4 केजी चीनी अधिक मिलती है, तो इसलिए उसका वर्तमान दर हो गया 36/4। 4 केजी मिलती 36 रुपये में, 36/4 कर दिए, 4 नहीं है 36, यानी उसको 1 केजी चाय मिली 9 रुपये में वर्तमान में, यानी छूट के बाद। तो वर्तमान दर से 180 केजी में कितनी चाय मिलेगी, तो वर्तमान दर आ गई 9 और टोटल वो कितने खरीदता है 180, तो 180/9 कर दिए तो 20 केजी, यानी वर्तमान में वो कुल चाय कितनी लेकर के आया 20 केजी 180 के रुपए में 9 के हिसाब से। तो पहले वो कितनी चाय ला रहा होगा वो भी क्लियर है कि वर्तमान में वो 20 केजी चाय के लेके आया, लेकिन वो पहले से 4 केजी चाय अधिक पाता है। इसका मतलब वो पहले 180 रुपये में कितनी चाय खरीदा था, 20 ऋण 4 बराबर 16 केजी चाय वो खरीदा था। तो अब पहले की दर, अब आपको पैसा भी पता हो गया और कितना केजी लाया था वो भी, तो उसका भाग दे देंगे तो प्रति केजी का रेट आएगा। तो पहले की दर बराबर 180/16, इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा 11.25 रुपये प्रति केजी, यानी 11.25 रुपये प्रति केजी हो गया। तो गिरा भाव हो गया 9 रुपये पर केजी और पहले का भाव था 11.25 रुपये पर केजी, यानी अब उसको 2 रुपये 25 पैसे कम में मिल रही है। तो इस प्रकार साथियों इस तरह के क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और महत्वपूर्ण होते हैं, और एक बार 2 बार जैसे पढ़ेंगे तो ये सॉल्व हो जाते हैं। और अच्छे से पढ़ते रहिए और कंपटीशन का एग्ज़ाम देते रहिए और सफलता जरूर पाइए, हमारी ये मनोकामना है। और हम आपसे कहेंगे कि इसी तरह और सवालों के हल जानने के लिए हमारे चैनल विद्याज्ञान क्लासेस विद योगेन सिंह को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।